नमस्कार। जैसा कि स्टूडेंट्स आपसे आज बात हुई थी ऑनलाइन क्लासेस के समय, तो आप लोगों ने कहा था कि मैडम हमको अभिजन वर्ग के विषय में जानना है, इसलिए अभिजन वर्ग के विषय में एक छोटा सा वीडियो है। अभिजन वर्ग किसी भी समाज, सोसाइटी का, किसी भी देश का एक उच्च वर्ग, अभिजात्य वर्ग, विशिष्ट वर्ग, शासक वर्ग, निर्णय करने वाला वर्ग, संभ्रांत वर्ग है। यह एक अरिस्टोक्रेट क्लास है जो कि संख्या में अल्पसंख्यक होती है। अरस्तु ने एक बार ये कहा था कि किसी भी राज्य में एक वर्ग शासन करने वाला वर्ग होता है और एक वर्ग शासित होने वाला वर्ग होता है। हर कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। इस अवधारणा को मानने वाले विचारक लास्वेल, पैरेटो, मोस्का, शुम्पीटर, कार्ल जे फ्रेडरिक, एस.सी. फाइनर, टी.बी. बॉटोमर, कार्ल मैनहेम इत्यादि हैं। और इन विचारकों के द्वारा अभिजन क्लास को लेकर के, एलिट क्लास को लेकर के बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। जहाँ तक एलिट क्लास या अभिजन वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, तो ये वर्ग अपने आप में सत्ता का धारक वर्ग होता है। ये वर्ग जनसाधारण से अलग होता है। ये वर्ग अल्पसंख्यक होता है। इस वर्ग के हित आम लोगों के हितों से भिन्न होते हैं। ये वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करता है और ये वर्ग हर व्यवस्था में मिलता है। नीति निर्माण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये वर्ग बल प्रयोग को भी वैध अधिकार समझता है। ये वर्ग परिवर्तित भी होता रहता है और ये शासक तथा प्रतिपक्षी दो प्रकार का होता है। पैरेटो कहता है कि अभिजन वर्ग में दो क्लास होती हैं। एक वर्ग अभिजन वर्ग तथा दूसरा अभिजनेतर वर्ग। अभिजनेतर वर्ग के अंतर्गत वह बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और अभियंता क्लास को मानते हैं। मोस्का कहते हैं कि शासक और शासित दो अभिजन होते हैं। टी.बी. बॉटोमोर कहते हैं कि अभिजन वर्ग के अंतर्गत बुद्धिजीवी, नौकरशाह एवं प्रबंधक आते हैं। मैरी कोलम्बस का कहते हैं कि अभिजन वर्ग में धनी लोग, सामंत वर्ग, धर्मोपदेशक, सशस्त्र कुलीन लोग आते हैं। लास्वेल ये कहते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति को धारण करने वाला वर्ग राजनीतिक अभिजन वर्ग होता है। अभिजन वर्ग किसी भी देश में वह वर्ग है जो महत्वपूर्ण पदों को धारण किए हुए है और उन महत्वपूर्ण पदों को धारण किए हुए महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहा है। आज समाज या सोसाइटी में जो वर्ग अभिजन वर्ग है वह परिवर्तित भी होता रहता है। किसी भी देश के या किसी भी समाज, सोसाइटी के अन्य लोग निरंतर इस अभिजन वर्ग की श्रेणी में आने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अभिजन क्लास किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी की वो क्लास है जो बुद्धिजीवी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो कह सकते हैं जैसे कि राजनेता, जैसे नौकरशाह, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्राध्यापकगण, पत्रकार, धर्मोपदेशक इत्यादि लोग उच्च या कुलीन वर्ग
की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। किसी भी समाज या सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण भाग ये वर्ग होता है। ये वर्ग ही समाज या सोसाइटी का ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिर संचरण है। इस वर्ग की वजह से समाज गतिशील रहता है और ये वर्ग हर समाज या सोसाइटी में महत्वपूर्ण पदों को धारण करते हुए महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ग के कंधों पर किसी भी देश की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जिसको एक उत्तरदायित्व मानकर डेडिकेशन से पूर्ण यदि ये वर्क करता है तो निश्चित रूप से वो समाज या सोसाइटी या वो देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। थैंक्स।